आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी उड़ान पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ जो एक कहानी है उससे दी गई सभी गतिविधियों को हल करेंगे। गतिविधि 1, नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से देखें तथा संज्ञा शब्द छांट कर लिखें। मेरा, राम, लिखना, बचपन, सेना, हम, कौन, लड़का, बस, तुम। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हमने ध्यान से पढ़ना है और समझना है और हमने इनमें से संज्ञा शब्दों को छांट करके दी गई जगह पर लिखना है। जैसे इनमें पहला जो शब्द संज्ञा शब्द है राम, बचपन, सेना, लड़का और बस। गतिविधि 2, चित्र को देखते हुए अपनी कल्पना से इसका वर्णन कीजिए। यह चित्र दिया गया है, इस चित्र को ध्यान से देखना है। इस चित्र को देखने से बहुत ही आसानी से हमें समझ आ रहा है कि यह जो चित्र है यह किसी मेले के दृश्य का है। इस चित्र में कोई मेले का दृश्य दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में आप अपनी कल्पना से अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। जो भी आपको इस मेले में दिखाई दे रहा है या मेले से संबंधित जो भी आपकी कल्पनाएं हैं, विचार हैं, उसको आप वाक्यों के रूप में लिख सकते हैं। मैंने इस चित्र को ध्यान में रखते हुए कुछ वाक्य लिखे हैं। आप भी इसी प्रकार अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को या इस चित्र से संबंधित वाक्यों को लिख सकते हैं। यह चित्र किसी मेले के दृश्य का है। ये जो चित्र है कि कहाँ का है? किसी मेले के दृश्य का। मेले में बहुत भीड़ है। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग मेले में हैं, तो मेले में बहुत भीड़ है। मेले में एक बहुत सारे पुरुष, महिलाएं और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे पुरुष हैं, महिलाएं हैं और बच्चे भी हैं। मेले में एक बहुत ऊंचा गोलाकार झूला लगा हुआ है। कैसा झूला लगा हुआ है? बहुत ही ऊंचा और गोलाकार झूला जो ये दिखाई दे रहा है। मेले में कई खिलौनों की दुकानें हैं। क्या है? बहुत सारी या कई खिलौनों की दुकानें हैं। बच्चे तरह तरह के खिलौने खरीद रहे हैं। इसमें जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं वो अपनी पसंद के विभिन्न प्रकार के खिलौने खरीद रहे हैं। मेले में कई तरह के झूले लगे हुए हैं। कैसे? जैसे ये ऊंचा गोलाकार झूला है, यह भी एक झूला है और भी कई प्रकार के जो झूले हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। एक गाड़ी या जिसमें ये कारें दिखाई दे रही हैं, गाड़ी कह सकते हैं या कार कह सकते हैं, इसमें एक गाड़ी या कार वाला झूला भी है। सभी लोग मेले का खूब आनंद ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो सभी लोग मेले में आए हुए हैं वो इस मेले का आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। मेला देखने से सभी का मन खुश हो जाता है, क्योंकि मेला एक मनोरंजन का बहुत ही अच्छा साधन है। मेला देखने से हम सभी का मन बहुत ही खुश हो जाता है। हम मेले में बहुत आनंद उठाते हैं। गतिविधि 3, उचित मिलान कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, बाईं तरफ वाक्य का कुछ हिस्सा दिया गया है और दाईं तरफ कुछ एक एक शब्द दिया गया है। वाक्य से संबंधित कौन सा शब्द है उसको आपने मिलाना है। क भाग में है देश की रक्षा
करने वाला। तो देश की रक्षा करने वाला कौन होता है? इनमें आप ध्यान देंगे, मूर्तिकार, खिलाड़ी, शिक्षक या सैनिक। तो इसमें सही शब्द क्या रहेगा? देश की रक्षा करने वाला सैनिक। ख, पढ़ाने वाला। पढ़ाने वाला कौन होता है इनमें? तो क्या रहेगा हमारा उत्तर? शिक्षक। ग, मूर्तियां बनाने वाला, मूर्तिकार। घ, खेलने वाला, खिलाड़ी। तो इस प्रकार आप इन वाक्यों के साथ उससे संबंधित उचित शब्द का मिलान करेंगे। गतिविधि 4, नीचे दिए गए शब्दों की उचित भाववाचक संज्ञा चुनकर गोला लगाएं। ये कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर 3-3 शब्द ऐसे हैं, इनमें से आपने उचित भाववाचक संज्ञा को छांटना है जो इस दिए गए शब्द से संबंधित है। क भाग मनुष्य। मनुष्य से जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो है मनुष्यता। क्या बनेगी? मनुष्यता। ख, बच्चा। बच्चा की भाववाचक संज्ञा है बचपन। ग, अपना। अपना से बनेगी अपनापन। घ, बूढ़ा। बूढ़ा से भाववाचक संज्ञा बनेगी बुढ़ापा। आइए गतिविधि नंबर 5 को हल करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से पुनरुक्त शब्द छांट कर लिखें। आप पहले भी कई अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि पुनरुक्त शब्द कौन से होते हैं। जब एक ही शब्द को दोबारा से बोला या लिखा जाए उसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं। इनमें से हमने छांटना है इधर उधर, 2-4, अभी अभी, वाह वाह, आओ आओ, मरहम पट्टी। तो इनमें से जो हमारे पुनरुक्त शब्द रहेंगे वो इस प्रकार हैं। अभी अभी, क्योंकि अभी शब्द को 2 बार से बोला या लिखा गया है, उसको पुनः उक्त, पुनः मैंने फिर से या दोबारा, उक्त मैंने कहना, उसको 2 बार से बोला या लिखा गया है। अभी अभी, वाह वाह, आओ आओ। गतिविधि 6, गतिविधि 6, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये नीचे एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, फिर हमने संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। यह इस गद्यांश को हमने पढ़ दिया है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अब हम इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न क, सारे गांव में लेखक को कौन अच्छा लगता था? तो जैसा कि गद्यांश में दिया गया है कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा, कौन अच्छा लगता है, कौन की जगह आप उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। सारे गांव में लेखक को बदलू अच्छा लगता था, आप कौन शब्द को हटा करके उसकी जगह आप बदलू लिख सकते हैं। प्रश्न ख, लेखक को कहां जाने का बड़ा चाव था? तो इसमें लिखा है मुझे मामा के गांव जाने का बड़ा ही चाव था, तो लिखेंगे लेखक को मामा के गांव जाने का बड़ा चाव था। तो कहां की जगह आप लिखेंगे? मामा के गांव। प्रश्न ग, गोलियां शब्द का वचन बदल कर लिखें। गोलियां, जैसा कि आप जानते हैं कि गोलियां क्या है? बहुवचन है, और इसको का जब हम वचन बदलेंगे तो एक वचन में इसको बदलकर लिखेंगे। गोलियां का एक वचन शब्द रहेगा गोली। प्रश्न घ, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो इस वाक्य में कौन सा कारक है?
संबंध या अधिकरण, इन दोनों में से हमने ध्यान देकर के पता लगाना है कि कौन सा जो कारक है वो इसमें प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जैसा कि में शब्द दिखाया गया है, तो इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर अधिकरण कारक है, क्योंकि अधिकरण कारक के जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं में या पर, यानी क्रिया के आधार को अधिकरण कहा जाता है कि इसमें जो कार्य हुआ है, क्रिया हुआ है, वो किस जगह पर हुई है, घटित हुई है। तो ये हमें में या पर से हमें पता चल जाता है कि ये अधिकरण कारक है। गतिविधि 7, नीचे लिखे शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको ध्यान से हमने पढ़ना है, समझना है, फिर हमने इसमें प्रयोग हुए समास का नाम बताना है। क भाग में है इधर उधर, तो इधर उधर के बीच में क्या है कि ये योजक चिन्ह दिया गया है, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व जो समास होता है उसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। इधर और उधर जो शब्द हैं ये दोनों ही प्रधान हैं, तो इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। ख भाग शादी विवाह, तो इनके बीच में भी योजक चिन्ह दिया गया है, तो इसको अगर हम बोले तो शादी और विवाह, तो यह भी द्वंद्व समास का ही उदाहरण है। गतिविधि 8, नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं और इन वाक्यों में बीच में रिक्त स्थान छोड़ा गया है, उसमें आपने उचित शब्दों को भरना है, लेकिन उसके लिए भी शब्द दिए गए हैं। दो दो शब्द हैं, उनमें से जो उचित शब्द है वो आप छांट कर इसमें लिखेंगे। वाक्य क को पढ़ते हैं। पिता का छोटा भाई कहलाता है। पिता का छोटा भाई क्या कहलाता है? मामा या चाचा। तो क्या कहलाता है? चाचा। तो यहां पर हम लिखेंगे चाचा। ख भाग मां के भाई को कहते हैं। मां के भाई को क्या कहते हैं? मामा या चाचा। क्या कहते हैं मां के भाई को? मामा। तो यहां पर हम लिखेंगे मामा। ग मां की मां कहलाती है। मां की मां को क्या कहते हैं? नानी या दादी। क्या कहते हैं? नानी। दादी होती है हमारे पिता की मां, लेकिन यहां पर क्या पूछा है? मां की मां। तो मां की मां क्या होती है? नानी। तो यहां पर लिखेंगे नानी। घ भाग पिता की बहन कहलाती है। हमारे पिता की जो बहन होती है उसे हम क्या कहते हैं? बुआ। क्या कहते हैं? बुआ। तो यहां पर लिखेंगे बुआ। गतिविधि 9, दिए गए शब्द के लिए सही अर्थ वाले शब्द का चुनाव कर आगे लिखिए। कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके आगे तीन तीन शब्द दिए गए हैं। जो सही अर्थ वाला शब्द है इन तीनों में से उसको छांट करके आपने उस पर निशान लगाना है या फिर यहां दी गए स्थान पर लिखना है। क भाग चाव। चाव के लिए सही शब्द क्या रहेगा? चाह। चाव में क्या होता है? चाह, इच्छा, चाहना। तो चाह शब्द को निशान लगाएंगे और यहां पर आप लिख सकते हैं चाह। चाव का अर्थ है चाह। ख भाग नाजुक। नाजुक का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है? कोमल। तो यहां लिखेंगे कोमल। ग भाग कसर। कसर का सही अर्थ है कमी। तो यहां पर लिखेंगे कमी। गतिविधि 10, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों को छांट कर लिखिए। जैसा कि आप सभी को पता है, उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में या शुरुआत में या पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल दें, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, तीन शब्द हैं, अतिरिक्त, आकार और संसार। इनमें से आपको उपसर्गों को छांटना है। तो पहला जो शब्द है अतिरिक्त,
इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? अति। तो यहां पर आप लिखेंगे अति, अति जमा रिक्त, अतिरिक्त। तो यहां पर कौन सा उपसर्ग है? अति। ख भाग आकार, आकार जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? आ। तो ये शब्द बनता है आ जमा कार, तो इसमें हमारा उपसर्ग रहेगा आ। ग भाग संसार, संसार शब्द में हमारा उपसर्ग है सम, जिसमें कि ये अनुस्वार लगा हुआ है। इस अनुस्वार की जो ध्वनि आती है वो आधे म, हलंत म जैसी ध्वनि होती है, तो इसको पढ़ेंगे हम सम, सम प्लस सार, संसार। तो आज की हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको इस पाठ से संबंधित सभी गतिविधियां अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई इस पाठ से संबंधित समस्या है या आपकी कोई क्वेरी है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आज की हमारी यह ऑनलाइन कक्षा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठा सकें। और जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल शिक्षा सहायक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि जब भी हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप हमारी कक्षाओं का लाभ उठा सकें। आप अंत तक हमारी वीडियो पर बने रहें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।